श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तो हम बात कर रहे हैं कृष्ण भक्ति रस को पाने वाली उस बुद्धि की, जहाँ गोपांगनाएं, किसी गोपांगनाएं को कोई फीलिंग होती, किसी को भी कोई फीलिंग होती है। वो कहती कलंक नहीं लगना चाहिए श्याम सुंदर को, कला हम चाहे भले ही मर जाए किसी कारण से, काली को छोड़ दे। अगासुर अजगर तभी बनकर आया था, हम तो उसके भीतर शरीर में समा ही गए थे, तभी मर जाते अच्छा था। कम से कम बिहार जो कलंक तो ना लगतो कि ब्रजवधून की बेरा में मर आई गई। परंतु हे श्याम सुंदर, तुमने एक ऐसी स्थिति बना दी है कि आज यदि हम मरे भी तो दुनिया में ये बात फैलेगी कि बिहारी जी के बिरा में तड़प तड़प कर गोपियां मर आए गई और कलंक तुम्हें आए लगोगे, तुम्हें कलंक लग जाओगे श्याम सुंदर। फिर कहती हे प्यारे, हम तो जीवन भर तुम्हारी कोई सेवा ना कर सके, जीवन का एक क्षण भी प्यार सारी सेवा काम ना आयो, हाथन से तुम्हारी सेवा नाए भई, पावन से तुमको रिझाया नहीं, वचन से तुमको गाया नहीं, और मरने के बाद तुमको कलंक आए लग जाए कि तुम्हारे वीरा में हम आए मर गई। तो प्रेम को ऐसे फल हमें नहीं चाहने, हमें ये ना सुन पाएंगे हम कि कोई कहे कि बांके बिहारी ने पहले बंसुरी बजाई, फिर सब गोपियन को वृंदावन में बुलाए कि अंतर ध्यान हो गए, और अब हम उसकी बिरा में गोपियां तड़प को मर गई। इस तरह से प्रेमियों को मारना उचित ना है बिहारी जी। हम तुमको कलंक लगाकर ना मारेंगी, हम तुझसे मिले बिना ना मरेंगी। ऐसी पक्की बात, ऐसी पक्की बात आप समझ लो। कितने उच्च कोटि का यह प्रेम है, इसकी विकलता तो देखो। वक्त हमारे पास में द्विगोपांगनाओं के अंदर में कि उसकी कोई अनंतता है, अनंत भाव है। हम कहाँ खड़े होते हैं, हमारे भाव कहाँ तक आते हैं, हम क्या नाप सकते हैं अपने भाव को, नहीं। तो सोचिए आप कि प्रभु के साथ, अनंत के साथ में अनंत अनंत वृत्तियाँ ही जो अनंत 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 के साथ अनंत वृत्तियाँ बनना पड़ता है। अनंत वृत्ति धारक की पूरी वृत्तियाँ आपकी, जिसमें जरा सी कोई सी वृत्ति, विपर्य वृत्ति भी हो, सपर्य वृत्ति भी हो, कोई भी हो, उस पर केवल और केवल कन्हैया का कि भक्ति का रस ही उड़ेला जा सकता हो। इस कथन में वही बात है, इस अनुग्रह की बात है, ध्वनि की अध्वनि की बात। श्याम सुंदर पर कलंक लगाकर गोपनीयताएं मरने को उचित नहीं मानती, इसलिए कह देती ऋषभते वयम रक्षिता मुहु, हम तुम्हारी गाय हैं, तुम हमारे वृषभ हो। हम यदि देह हैं तो तुम प्रतिदेह हो, हम प्रतिबिंब है। वास्तव में जीव प्रतिबिंब ही तो है। देखिए, विशुद्ध माया से जब परमात्मा प्रतिबिंबित होता है तो वो ईश्वर है, जब वह गुण माया से प्रतिबिंबित होता है तो वह जीव है। तू रसो हम अपसु कौनते, अर्जुन मैं जल हूँ। तो हम प्रतिबिंब हैं तो बिंब तुम ही हो बिहारी जू। ठाकुर जी के प्रेमी महात्मा ने और भी अद्भुत अर्थ निकाल दिया। गीता में भगवान कहते हैं रसो हम अपसु कौनते, हे कौनते, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। अर्थात जीभ पर पानी ना आवे तो कोई चीज़ रसीली ना होगी। हाँ, सही बात है। अंग्रेजी में कहावत भी है, यदि पानी पूरी को देखकर मुंह में पानी आ रहा है, पानी पूरी के स्वाद का, गुपचुप के पानी की याद करके पानी आता, लोग तो अंग्रेजी बोलते हैं माई माउथ वाटरिंग, मेरा माउथ वाटरिंग, मेरा मतलब मेरा माउथ गीला हो रहा है। अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन ये है। हिंदी में कहते हैं कि मुंह में पानी आ रहा है, तो अंग्रेजी में बोलते हैं माई माउथ इज वाटरिंग। ये फैक्ट बता रहे हैं हम आपसे। तो जीभ में पर पानी ना आवे तो कोई चीज असली ना होगी। वासना का रस ही वह विष है, वासना का रस ही वह जहर है, और काली ही इंद्री का रस है। क्या बात, काली इंद्री का रस है। तो काली रूपी इंद्री से वासना रूपी रस ही तो आएगा मुंह में। वाह, कोई काली क्या है, काली से जहर निकलता उसके मुंह से। तो इंद्रियों का जहर कहाँ से निकलता है? इंद्रियों का जहर निकल, इंद्रियों को काली की उपमा दी गई, और इंद्रियों से कभी भी आपका जो है वह रस नहीं निकलता जो गुणातीत हो है। ध्यान दीजिए, वो तभी निकाल पाएंगी जिह्वा वह रस को जब उस रसम की जिह्वा में ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे। क्या बात है। तो
तो जो इस वासना के विष रूपी जल को निश्रित करता है, काली इंद्र का रस है जो इस वासना के विष रूपी जल को निश्चित झाड़ते रहता है, फुटकारते रहता है। इसी वासना रूपी जल हर इंद्रियां यही करती हैं, वासना रूपी जहर को दिन भर जो है फुनकारते रहती, गिराते रहती हैं। काली नाग के विष से जीवों को बचाना ही तो वाच्यार्थ है। क्या बात, वाच्यार्थ क्या है? काली नाग से जीव, यमुना के जल में जहर घुला हुआ है, जीवों को बचाना तो वाच्यार्थ हुआ। वाणी का अर्थ है, उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है संसार के लोग इंद्रियों और विषयों के संयोग से वासना के ताप से पीड़ित होकर मर जाते हैं। क्या बात, ये है इसका अर्थ। विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मया विश्वतो भया ऋषभते वयम रक्षिता मुहु। विषय और इंद्रिय के संयोग से जो क्या हो रहा है, वासना का ताप से जो पीड़ित है संसार और मर रहा है, उसके लक्ष्यार्थ है। उसको भगवान जो है, भगवान के चरणों से ही, भगवान के चरणों की प्रीति से ही वो बस जाएगा। और वाच्यार्थ क्या है? वो वाच्यार्थ बने शब्दों का अर्थ ये निकल के आया कि जो है इंद्रिय रूपी काली जो कालिया नाग है, इंद्रियां कालिया नाग है और नित्य निरंतर वासना रूपी जहर को निश्रित करते रहती है। तो श्याम सुंदर राधा दामोदर हमारे गोविंद अपनी कृपा दृष्टि से जीवों को बचा लेते हैं। अब बचे तो फिर अघासुर नामक वासना रूपी अजगर बिहारी जी से विमुख होने पर निगल लेता है। तो स्वयं राज बिहारी ऐसे अजगर के मुख में घुसकर जीवों को बचा लेते हैं। यही नहीं थमता भगवान से मिलन में आने वाली बाधाओं का, वासनाओं का सिलसिला। ये सारी बाधाएं वासनाएं तो हैं। देवता भी कम नहीं है, फिर वो देवराज इंद्र हुए तो क्या पूछना, देवताओं के राजा आंधी तूफान का दौर चलाएंगे, बादलों को संवर्तक नामक मेघों को आदेश देकर हाथी के सूंड के समान वर्षा कराएंगे कि भगवान के भक्त मर जाएं, भगवान से मिल ना पाए, वज्र गिराएंगे, आग लगाएंगे आदि। ब्रजवासियों के जीवन में यानी भक्त के जीवन में ये दुख ब्रजवासी माने केवल वाच्यार्थ में तो ब्रज के रहने वाले, पर लक्ष्यार्थ क्या है? जो रजोगुण से मुक्त है वो ब्रजवासी है। और भगवान कृष्ण में ही क्षमता है, वह रजोगुण से मुक्त कर देते हैं। ध्यान दीजिए। तो ब्रजवासियों के जीवन में यानी भक्त के जीवन में दुख देवताओं ने न लाए, क्योंकि देवगण भी तो भगवान की ओर चलने बाधा डालते हैं कि कोई किसी भक्त योगी को त्रिलोकीनाथ इंद्रासन पर न बैठा दे। वृक्ष का दुख माने धर्मानुष्ठ का दुख और मयात्मज माने समाधि का दुख। वृक्ष का दुख माने धर्मानुष्ठान का दुख और मयात्मज वृक्ष मयात्मजात और माने समाधि का दुख। इन सब दुखों की स्थिति श्री कृष्ण की प्राप्ति के सामने कुछ भी नहीं है। आप समाधि का दुख क्या होता है? बहुत कष्ट उठा रहे हैं आप ध्यान करने में। मयात्मजात, मया आत्मज और धर्मानुष्ठान का दुख होता है। वृक्ष का दुख, वृक्ष माने धर्म का उठान, उससे दुख होता है। सामग्री इत्यादि इकट्ठा करने में सब चीज खर्च होती है, तन मन धन लगता है। इन सब दुखों की स्थिति श्री कृष्ण प्राप्ति के सामने कुछ भी नहीं। जैसे पहले कहा, कृष्ण भक्ते रसमते क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र मूल्य
तत्र मूल्य, क्या है उसका मूल्य? तत्र मूल्यापि, तत्र मूल्यम अपि लौल कैवल्यम, लौल कैवल्यम, केवल केवल व्याकुलता है, उसका मूल्य है कृष्ण लीला का श्रवण। कौ लौल कैवल्यम, तत्र मूल्यम अपि लौल कैवल्यम, जन्म कोटि सुकृतै न लभ्यते। अब आप देखिए क्या है, इनका कृष्ण प्राप्ति के सामने कुछ भी नहीं है, इन सब दुखों की स्थिति, इनका स्तर कुछ ही है। प्रहलाद आदि सभी भक्तों को ये सब कुछ सहना ही पड़ता है। मीराबाई को राणा जी का जहर पीना ही पड़ता है। पर क्या ये दुख से भरे पड़ाव द्वारकाधीश तक पहुंचने से रोकने में सफल हो पाए हैं? नहीं, कोई मीराबाई को रोक नहीं पाया, कोई प्रहलाद को रोक नहीं पाया। अस्तु श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए गोपियों की भावना के साथ साथ अपने वृत्तियों को जोड़ने की आवश्यकता है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपिका गीत में श्री कृष्ण के क्षण भर के वियोग से हृदय की जिस पीड़ा का वर्णन किया है, क्षण भर का वियोग हुआ है, वह अद्भुत है, अनुपम है। इस पीड़ा का अनुभव जीव को तत्काल हृदय अवस्थित प्रभु का हृदय के मैल को मिटाकर साक्षात्कार करा देता है। ये अनुभव जीव को तत्काल हृदय में स्थित भगवान का हृदय के मैल को मिटाकर साक्षात्कार कराता, तादात्म्य करा देता है। विरह वैसा ही है जैसा सोना आग में डाला जाए तो गलता है, पानी पानी हो जाता है। तो विरह की अग्नि क्या करती है? वासना के मैल को मिटा देती है। गर्मा गर्म है तभी तक वह पानी पानी रहता है सोना, ठंडा होते हुए फिर ठस हो जाता है, चमकने लगता है। तो भगवान श्री श्याम सुंदर से विरह की तपन भी कुछ ऐसी ही है। इसकी आग दिल में लगती है और दिल की बुराइयों को तार तार कर देती। प्रभु के विरह की चिनागारी नहीं अपितु लपट होती है। प्रभु के प्यार की विरह क्या होती है? चिनगारी नहीं, उसमें बहुत ताप होता है, बहुत ताप होता है। ध्यान दीजिए, प्रभु के प्यार की विरह चिनगारी अपितु लपट। दूसरी बात, विरह के बारे में जितने तरह के जहर हैं सब अगर इकट्ठा करके किसी को पिला दिए जाए तो उसकी जो दशा होगी वह छटपटी, वह व्याकुलता श्री कृष्ण की विरह में होती है। विरह के बारे में जितने तरह के जहर हैं सबके सब इकट्ठा कर ले जाए, जस्ट accumulate all type of poisons regarding the detachment, regarding the dissociation rather, विरह के बारे में सबको इकट्ठा कर पिला दीजिए किसी को तो उसकी जो दशा होगी वो छटपटी, वो व्याकुलता श्री कृष्ण की विरह में होती है। इतना जबरदस्त किस्म का वह प्रभाव डालता भगवान कृष्ण का विरह। वज्र का आघात तो समझ में आता है, और विरह का, अरे कभी बिहारी जी की विरह में पीड़ा हुई है, कभी उनके लिए 4 बूंद आंसू निकले, कभी कंठ में उत्कंठा हुई है, कभी हृदय घटता बढ़ता है कृष्ण के लिए, कभी कृष्ण के विरह में सुन्नता आती है चित्त में। इसको आपको मैं बताता हूँ, इस अभिनंदन किया है मथुरा की ललनाओं ने। किम गोप्यः किम चरन् यदमुष्य रूपम लावण्य सारम अमोघ लावण्य सारम असमूर्ध्वम ननन सिद्धम दिग्भी पिबन्ते दिग्भी पिबन्ते अनुसवाभि नमं दुरापम एकांत धाम यशसा श्रिया ऐश्वरस्या या दोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंखेंकनर्वरोदित क्षणे मार्जनादौ पश्यन्ति एनम मार्जनादौदम गायन्ति एनम अनुरक्त अश्रुकंठो अनुरक्त धियो
धन्यावज स्त्रिया उर्कम चित्तयाना या प्रातः चलति व्रजाता विशति च सायं गाभी समम कण्यतो वस्य विचित्र वेणु निशम्य तूर्णम बला पथिभूरि पुण्या पश्यन्त्येनं सुस्मित मुखम सदयावलोकम। ये कौन कह रहा है? ये मथुरा की ललनाएं कह रही है भगवान कृष्ण को देखकर। गोपिया किन तरह मुष्य रूपम लावण्य साम, धन्य है वो गोपियां जिनका चित्त भगवान उर्कम चित्त याना, उनका चित्त उर्कम के लिए यान बना हुआ है। कहीं भी जाता है चित्त तो केवल और केवल उर्कम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ही देखता है, उनको ही याद करता है। एक क्षण ही क्षणांश भी उनके बिना नहीं रह सकता। धन्य स्त्रिया, धन्य है वज स्त्रिया उर्कम चित्त याना। जब वो भगवान सुबह जाते हैं गाय चराने के लिए, शाम के लौटते तो और उनकी बस्ती बस्ती गायों के साथ में, तो तुरंत अपने घर से बाहर निकल के खड़ी हो जाती हैं। निशम तूर्णम बला पति भूरी पुण्या, उस भूरी उस पथ को निहारती है और भगवान को देखती है। पश्यंती चाहिए नम सुस्मित मुखम, भगवान की मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर सदयावलोकम, बड़ा उनको आनंद मिलता है। सुस्मित मुखम, देखती हुई। ऐसा ये यहाँ पर योगी भाव कहा जा रहा है। एक क्षण भी तो कहाँ गोपियों को व्याप्त है ऐसा विरह, श्री कृष्ण के वियोग में उनका रोम रोम व्याकुल है। एक एक रग फटी जा रही, एक अंग टूटा जा रहा, मन की एक वृत्ति दुख से। आप कहते होंगे हमने खुद वृंदावन में देखा है साधुओं को ये सब गोपी भाव की लीला करते हुए। अद्भुत लीला होती है। ये सब लीला हृदय से होती है, हृदय से। हृदय में ठाकुर जी की व्याकुलता व्याप्त रहती है। तो मन की एक एक वृत्ति दुख से व्याकुल हो रही। गोपियां इस पैदान में कहती है श्याम दूत, छोटे छोटे दुख से हमें क्या इसी दिन से के लिए बचाया था तुमने? हम तुम्हें देखे बिना ही मर जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान है, बुलाने के लिए यही तरीका कि हमको बचाया क्यों था, मर जाती पर तुम्हें कलंक आए लग जा तो। देवर्षि नारद जी कहते हैं प्रेम में हमेशा मीठी मीठी बातें नहीं होती, कड़वी बातें भी। ये देखो ये ऋषियों को बातें मालूम है। तो ये प्रेम ठाकुर जी से प्रेम का वर्णन है। संसार का वाच्यार्थ प्रेम, लक्ष्यार्थ प्रेम यही है उसके अंदर में। केंद्र बिंदु में भगवान का प्रेम है और भगवान के प्रेम का विलास है पूरे संसार में फैला हुआ। स्रोत तो वही है, स्रोत और कहाँ है? कड़वी बातें भी होती हैं, जो मीठी बातों का ही विलास होता है। तो अरे हलवा खाने के बाद करेला खाने जी चाहता है, तो दिल के लिए भी गुड़ और मिर्च दोनों की जरूरत पड़ती है। दिल के लिए भी आज बड़ी जलन हो रही है, कोई मीठी चीज खिलाओ। आज बड़ी मिठास सी लग रही, कोई कड़वी चीज खिलाओ। कड़वी कड़वी बातें करने से दिल में बातें छिपी रहती है ना, वो बाहर निकल आती हैं। और प्रेम में कितना धैर्य है, कितनी गहराई है, इसका भी पता लग जाता है। अब मान लो कि बिहारी जी गोपियों का रुदन सुनकर आ भी जाए, तो अंतर ध्यान हो चुके हैं, वो तो बुला रही हैं गाना गा के। वो तो पहले का इति गोप्या प्रगागंता पलापंता चित्रधा रुरुदः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अभी भगवान प्रकट होंगे जब देखिएगा। तो गोपियां भी कहने पीछे नहीं है। तो अब तो मान लो बिहारी जी की गोपियों का रूप सुनकर आ भी जाए तो बिना कातरा गोपियों से कहे, गोपियों से कह रहे हैं देखिए कई छिड़खानी हो रही मन ही मन। हमने कल बताया था आपसे, गोपी एक हृदय का एक भाव कहता है और एक भाव हृदय, एक भाव गोपी है, एक भाव कृष्ण है। श्याम सुंदर कह रहे हैं गोपियों से मरती हो तो मरो, मरने पे जो उतारू हो तो उसे कौन बचा सकता है। तो गोपियों कहने से पीछे नहीं हटती। हाँ हाँ
तुम बता सकते हो क्योंकि तुम यशोदा के लल्ला नाय हो, ईश्वर हो ईश्वर। और गोपियां अपने गीत के चौथे पैदान में इसे प्रकट करती हैं। गोपांगनाओं का हृदय श्याम सुंदर की विरह की ज्वाला से धधक रहा है। उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी भी कहती हैं और वियोग की दुखाग्नि में तपन के प्रभाव से ये भी कहती, नाय नाय तुम ब्रह्मांड के स्वामी नाय हो, अंतर्यामी नाय हो, अन्यथा हमारे हृदय को पीड़ा को समझ के प्रकट हो जाते और हम इस तरह वन में छोड़ के चले ना जाते। गोपी गीत का चौथा श्लोक प्रभु प्रेमियों के बहुत काम का है। इस श्लोक के मनन से जो भाव उद्भूत होता है वही ठाकुर जी से रागात्मक संबंध बना देता है। ठाकुर जी से रागात्मक संबंध ही तो वीतराग बना देगा। देखिए, ठाकुर जी से रागात्मक संबंध आपको वीतराग किसी संसार से बना देगा, यही है उसका अर्थ। संसार से रागात्मक संबंध आपको क्या बना देगा? आपको रागी बना देगा। और भगवान से रागात्मक संबंध आपको वीतरागी बना देगा। अंतर देखिए दोनों में। अब चौथे पैदान में कहती है क्या? न खलु गोपिका नंदन भवा अखिल देहि नाम अंतरात्मद्री विकन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदेयवान सातताम कुले। इस श्लोक का हम साधारण सा अर्थ करके आज कथा को विश्राम देंगे कि गोपियां अपने प्रीतम श्याम सुंदर से कहती हैं, हे मित्र, तुम केवल यशोदा के पुत्र नहीं हो, हमारा समस्त देहधारी के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, दृष्टा हो, अंतर्यामीन हो। गोपियां कहती है, श्याम सुंदर, हम ये जानती हैं कि तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विघ्न सारथी तो विश्वगुप्त रक्षा विश्व की रक्षा के लिए भक्तों कुल में यदुवंश अवतीर्ण हुई हो। विशिष्ट अर्थ है कि उक्त श्लोक में अपने प्रीतम के लिए एक व्यंग्योक्ति है। गोपी युवतियां श्री श्याम सुंदर के वियोग में गाती हैं, ना तुम यशोदा नंदन कैसे हो सकते हो? यदि होते तो हम लोग पर दया करते कि हम भी तो यशोदा की तरह गोपियां हैं, तो हम यूं छोड़कर चले नहीं जाते। ना ना ना, तो समझ दे धारू साक्षी ना हो, ना ही अंतर्यामी हो। तो अंतर्यामी होते तो हमारे हृदय की पीड़ा को समझ कर अंतर्ध्यान नहीं होते। और तो और नहीं, तुमसे ब्रह्मा जी ने कोई प्रार्थना ही की है कि तो विश्व की रक्षा के लिए अवतार लेना है। यदि ऐसा ही कोई प्रार्थना की होती तो हमें इस तरह वन में यूं सहाय नहीं छोड़ती। इस प्रकार से ये प्रलाप की स्थिति है। अंदर में इतना विरह है प्रभु के मिलन का, क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही है। तो ज्ञान हो या ना हो, देखिए भगवान की आनंद। सर्वात भावेन तीव्रेण सर्वात भावेन, आप भगवान को जो है पकड़ लेंगे, ज्ञान हो या ना हो। इस प्रकार का प्रवचन आज कथा को यहीं विश्राम देती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी लाल की जय, बांकी बिहारी लाल की जय, राधा दामोदर नाथ की जय, गुरु पूर्णिमा उत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।